हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY SY TY BCom CA एंड CS। दोस्तों, TY BCom में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ऑडिट, और इस ऑडिट सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 1 का कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आपको करवा रहा हूं। और आज के इस यूनिट नंबर 1 के 4th वाले सेशन में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको एग्जाम में कंफर्म आने वाला है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो या MCQ वाली एग्जाम हो। आप सभी के लिए ये वाला टॉपिक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ भी भूल जाओ, बचपन का प्यार भी भले ना भूल जाओ, बट ये टॉपिक को प्रिपेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए, तो यहां पे हमारा टॉपिक है टाइप्स और मेथड्स और काइंड्स ऑफ ऑडिट, और इसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, और फिर इन सभी 3 कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी सब टाइप्स आने वाली है। ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसको 2 पार्ट में कवर करने वाला हूं। तो ये पार्ट 4 का A और B, और ये दोनों ही सेशन आपको देखना है, जो कि आपको साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के ऊपर डिटेल में मिल जाएंगे। और इसी तरह से बाकी सारे सब्जेक्ट की भी एक्सीलेंट प्रिपरेशन आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। चलिए, तो जो टाइप्स ऑफ ऑडिट है, इसमें पहली कैटेगरी जो 3 टाइप है, उसमें से पहली टाइप है एज पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अगेन हमें 3 टाइप के ऑडिट के बारे में समझना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर में अपनी पहली कैटेगरी है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल, लॉफुल ऑडिट जो करवाना है वो। तो देखिए, व्हेन ऑडिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज याद रखना, ऑडिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मेड कंपल्सरी बाय लॉ। लॉ के हिसाब से ये ऑडिट आपको चाहे कुछ भी हो जाए करवाना ही पड़ेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट। फॉर एग्जांपल, ईच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो कंपनी होती है वो मस्ट गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, तो उसको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्योंकि कोई भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, उनको अपना ऑडिट कंपल्सरी करवाना ही पड़ता है, तो उनके ऑडिट को हम लोग कहेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट। नाउ, ऑडिट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो कंपल्सरी, मतलब जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है उन लोगों को तो ऑडिट करवाना कंपल्सरी ही है, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा ही होगा। बट इसके साथ साथ ये कुछ लिस्ट है, उसमें भी ऑडिट करवाना कंपलसरी है, मतलब उनको भी स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाने होंगे, जिसके अंदर क्या क्या चीज आती है। तो पहला तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हमने ऑलरेडी देख लिया। देखो, मैंने जो बोल्ड और अंडरलाइन किया है वो वाला पार्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसलिए मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो हमने ऑलरेडी देखा, पब्लिक कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, banking companies, electricity supply companies and institutions and artificial jurisdiction person, AJP। ये आप टैक्सेशन सब्जेक्ट में पढ़ चुके हो, AJP आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन। तो इन सब के लिए, उसके अलावा सोसाइटीज, देन कॉर्पोरेशन सेटअप बाय एन एक्ट, तो उनके लिए एंड कॉर्पोरेशन सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट गवर्नमेंट। उसके एक्ट के अंडर में जो कॉर्पोरेशंस, यानी कि जो कंपनी सेटअप हुई है कोई स्पेशल एक्ट के अंडर में, जिसको हम कॉर्पोरेशन कहते हैं, उनके लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी है। और ये जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म डूइंग बिजनेस, जिनका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो, और अगर वो प्रोफेशंस यानी कि सर्विस में इन्वॉल्व है, तो उनकी रिसिट 10 लाख से ऊपर हो, तो यहां पर उनको भी ऑडिट करवाना कंपलसरी है। किसके लिए? इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के बिजनेस का टर्नओवर अगर 40 लाख से ऊपर है, और अगर प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं तो उनकी रिसिप्ट 10 लाख के ऊपर की है, तो उनको भी ऑडिट करवाना कंपलसरी है। मतलब इन सब को स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाने होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अंडर द स्टैट्यूटरी ऑडिट रिलेवेंट एक्ट्स प्रोवाइड फॉर, क्या क्या चीजें यहां पर जो एक्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिट रिलेटेड, उसके अंदर और क्या क्या प्रोविजंस लिखे हुए हैं, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट की जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अंदर ये पॉइंट्स भी कंसीडर किए जाते हैं। क्या क्या? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, मतलब कौन सा पर्सन या फर्म ऑडिटर बन सकती है और कौन से पर्सन या फर्म ऑडिटर नहीं बन सकते। रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर, रेम्यूनरेशन मतलब रिवॉर्ड उनका कैसे डिसाइड होगा वो। रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर, किसी
ऑडिटर को अगर निकाल देना है, चल निकल पहली फुर्सत में, कोई जरूरत नहीं है तेरी इधर, तो वो कौन से ग्राउंड पे किसी ऑडिटर को हम रिमूव कर सकते हैं? अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, कोई ऑडिटर को अपॉइंट करना या वही ऑडिटर उसकी टर्म खत्म हो जाने के बाद उसको फिर से अपॉइंट करना, यानी कि रीअपॉइंटमेंट, इसके भी प्रोविजन ये स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर ही दिए हुए हैं। एंड राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर्स, ये सारी चीजें जो स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर में ही जो प्रोविजंस किए हैं उसके अंदर कवर की हुई है। तो यहां पर पहली कैटेगरी जो है अपनी एज पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसमें जो पहला स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो कंप्लीट हुआ। वीडियो को पॉज करके इतनी चीजों को रिफर कर दीजिए। ये पूरा जो स्टडी नोट है, जो मैंने ये नोट आपको दिखा के पढ़ा रहा हूं, वो नोट भी आपको हमारे साहस एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जाम के दिनों में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अभी हम लोग दूसरी कैटेगरी डिस्कस करेंगे, दैट इज प्राइवेट ऑडिट। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि साहस इंस्टीट्यूट सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन एजुकेशनल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिसमें पहला है ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप हमारे हाई टेक स्मार्ट क्लासेस में आके पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन लाइव डिजिटल वर्चुअल क्लासेस, जिसमें आप कहीं से भी हमारे लेक्चर्स को लाइव अटेंड कर सकते हैं और आपको ऐसा ही फील होगा जैसे आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में ही प्रेजेंट हो। और तीसरा और स्टूडेंट्स का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन थ्रू स्टडी, और ये तीनों ही ऑप्शन में लोएस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप इस सब का बेनिफिट जरूर लीजिए। चलिए अभी हम बात करते हैं प्राइवेट ऑडिट की। तो देखिए प्राइवेट ऑडिट में क्या कहा है, व्हेन द ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी अंडर एनी एक्ट देन इट इज नोन एज वॉलेंटरी, या तो फिर प्राइवेट ऑडिट, मतलब हम अपनी मर्जी से ऑडिट करवा रहे हैं, मेरे को चेक करना है मेरे खुद के लिए, तो उसको हम बोलेंगे वॉलेंटरी ऑडिट या तो फिर प्राइवेट ऑडिट। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप कंसर्न ऑडिट इज वॉलेंटरी। किस में? प्रोप्राइटरी यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप की बात हो रही है, एंड पार्टनरशिप कंसर्न, तो इन दोनों में ये ऑडिट वॉलेंटरी होता है, यानी कि प्राइवेट होता है, कंपलसरी नहीं होता है। हाँ, अभी हमने लिमिट देखी कि अगर टर्नओवर 40 लाख से ऊपर बिजनेस के लिए और सर्विस के लिए 10 लाख से ऊपर है तो ऑब्वियस है कि ऑडिट करवाना पड़ेगा, बट उससे कम टर्नओवर या रिसिप्ट है तो ऑडिट वॉलेंटरी हो जाएगा। अपनी मर्जी से करना है तो करो, तो ऑब्वियस है कि वॉलेंटरी है, तो यहां पर ऑडिट के ऑडिटर के अपॉइंटमेंट, राइट, ड्यूटीज, लायबिलिटीज एटसेट्रा कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि यहां पर हम अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। ठीक है। और तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज गवर्नमेंट ऑडिट। तो देखिए दोस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट बिजनेस which are registered as companies are normally audited by statutory auditor who are chartered accountants। मतलब के जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स है उसको भी स्टैट्यूटरीली ऑडिट किया जाता है थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बट एक डिफरेंस क्या होता है ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है, इसको हाईलाइट हम जरूर करेंगे कि हियर द शेयर होल्डर्स डू नॉट अपॉइंट द ऑडिटर। शेयर होल्डर इन ऑडिटर्स को अपॉइंट नहीं करेंगे। हाँ, दूसरी कोई भी पब्लिक कंपनी है तो उसके अंदर जो ऑडिटर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है एजीएम उसके अंदर अपॉइंट किया जाता है। बट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें ऑडिटर को शेयर होल्डर्स अपॉइंट नहीं करते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय सीएजी, जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन ऑडिटर्स को जो कि गवर्नमेंट ऑडिट्स करते हैं। उसके बाद इसी के अंदर क्या कहा है, गवर्नमेंट ऑडिट कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट, मतलब स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑफिस या स्पेसिफिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है, या ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स रजिस्टर्ड एज कंपनीज, या ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डू नॉट रजिस्टर्ड एज कंपनीज, मतलब वो गवर्नमेंट कंपनीज या एजेंसीज जो कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड हुई है वो, या जो कंपनी के फॉर्म में नहीं रजिस्टर्ड हुई है वो, एंड ऑडिट ऑफ दोस कंपनी टू हुम गवर्नमेंट हैज गिवन साइजेबल लोन, मतलब ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है बट गवर्नमेंट ने उन कंपनियों को बहुत बड़ी अमाउंट में लोन दी है, तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट का पैसा वहां पर लगा हुआ है तो गवर्नमेंट उसका ऑडिट भी करवाएगी। तो यहां पर जो हमारी सबसे पहली कैटेगरी थी ना दोस्तों, टाइप्स और मेथड्स और काइंड्स ऑफ ऑडिट एज पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट था। बट अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़े वाला कॉन्सेप्ट ये हमारा आ रहा है, दैट इज एज पर कंडक्ट या तो फिर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कौन कौन से ऑडिट के टाइप आते हैं वो।
बट ये वाला डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू चलेगा हमारे साहस एप्लीकेशन के ऊपर। यहां पर जो सेशन यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए खत्म हो रहा है, बट अगर आप ये पूरा सेशन एक्सेस करना चाहते हो ऑडिट सब्जेक्ट के और बाकी के सारे सब्जेक्ट के बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिवीजन लेक्चर्स, डेली लाइव लेक्चर्स, बेस्ट स्टडी पैम्पलेट्स आप या आपके दोस्त अवेल करना चाहते हैं तो सबको जरूर रेकमेंड करें कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें, जहां पे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन लोवेस्ट फीस पर आप सबका इंतजार कर रहा है। चलिए अभी हम लोग एज पर कंडक्ट के अंदर हम लोगों को टोटल 6 टाइप डिस्कस करने हैं और ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है अपना कंटीन्यूअस ऑडिट। देखो कंटीन्यूअस मतलब चलता ही रहेगा। देखो क्या कहा है, कंटीन्यूअस ऑडिट इज वन वेयर, मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, ऑडिटर विजिट हिज क्लाइंट एट रेगुलर इंटरवल। मतलब जो ऑडिटर है वो कंटिन्यूअसली रेगुलरली जो उनके क्लाइंट है, चाहे वो कोई कंपनी हो कोई फर्म हो, जिसका भी ऑडिट करना है उसका वहां पर रेगुलरली विजिट करेंगे, चाहे वो वीकली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, कुछ भी, और एट इररेगुलर इंटरवल मतलब कभी भी जा सकता है एंड ऑडिट करते रहते हैं, तो उसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस ऑडिट। मतलब पूरे साल में ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार कर रहे हैं, वो हफ्ते हफ्ते में जाके या महीने में जाके या 15 दिनों में जाके या 3 महीने में जाके वो ऑडिट का वर्क करते रहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस ऑडिट। इट कंटिन्यूअस ऑडिट द चेकिंग ऑफ अकाउंट इज डन साइमल्टेनियसली विद द प्रिपरेशन देयरऑफ। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जो कंटिन्यूअस ऑडिट होता है उसमें जो चेकिंग होता है यानी कि ऑडिट वो अकाउंट बनाने के साथ साथ ही चलता रहता है। मतलब एक तरफ अकाउंटिंग का वर्क होगा और दूसरी तरफ वो अकाउंटिंग का ऑडिट यानी कि चेकिंग भी चलता रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ही चेक्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस इट। मतलब अकाउंट जो है वो तो साल में साथ साथ ही चेक करते रहते हैं और जब ईयर खत्म होगा तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस